हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों। मैं प्रस्तुत हूँ आज भी एक नए वीडियो के साथ। और कुंडली में ज्योतिष से संबंधित वीडियो है। और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आपके मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। आज हम विषय है हमारा जो चर्चा होने जा रही है, सप्तम भाव में राहु का प्रभाव विवाह जैसे जीवन साथी, प्रेम, साझेदारी और दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। यह तो सप्तम भाव में राहु का प्रभाव शुभ या अशुभ, विवाह, प्रेम, व्यापार और जीवन पर इसका रहस्यमय प्रभाव तथा सरल उपाय क्या है। ठीक है, तो यह वीडियो हर प्रकार से आपके काम का है और इसको पूरा देखिए और जानिए, ताकि आपके जीवन में अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है तो क्या प्रभाव डाल रहा है उसको समझें और उसके अनुसार अपने आचरण को करें, ताकि राहु से संबंधित समस्या आपके जीवन में जो आ रही है वो ना आए और आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो प्रिय साथियों, कुंडली का सप्तम भाव केवल विवाह नहीं, यह बताता है आपका जीवन कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपके संबंध कितने स्थायी होंगे और आपके व्यापारिक साझेदार कैसे होंगे। और जब इसी भाव में बैठ जाए छायाग्रह राहु तो जीवन में चमत्कार भी होते हैं और कभी कभी भारी भ्रम, तनाव और धोखा भी उत्पन्न होता है। तो आज की यह चर्चा आपके जीवन के कई छिपे रहस्य खोल देगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य करें, ताकि अगला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप अन्य वीडियो भी हमारे आने वाले सर्वप्रथम प्राप्त करें और हमारे लाइव सेशन में फ्री जुड़ करके आप अपनी कुंडली को भी दिखा सकें। तो जहां राहु बैठता है वहां वह या तो व्यक्ति को अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाता है या फिर जीवन में ऐसा उलझा देता है कि रास्ता समझ नहीं आता। तो राहु भौतिक सुख देता है, विदेश, विलासिता, आकर्षण, प्रसिद्धि, लेकिन साथ में देता है भ्रम, असंतोष, अस्थिरता और अधूरी तृप्ति। सप्तम भाव का महत्व क्या है इसको भी जानिए। तो यह भाव बताता है विवाह और वैवाहिक सुख, जीवन साथी का स्वभाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन की स्थिरता, व्यापारिक साझेदारी, समाज में अपना समाज में आपकी अपनी छवि, यानी आपका सुख, आपके सुखी जीवन बहुत हद तक इसी भाव पर निर्भर करता है। तो अब सोचिए मत, जब इसी भाव में बैठे राहु तो जीवन साधारण नहीं रह जाता। तो क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्तम भाव में राहु का शुभ प्रभाव क्या है। तो जब सप्तम भाव में राहु शुभ फल देता है तो क्या होता है। तो यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युति में हो या लगन और दशा अनुकूल हो तो यह स्थिति अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। आकर्षक जीवन कैसे होता है, तो ऐसे जातक का जीवन सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली और आधुनिक विचारों वाला होता है। अक्सर जीवन साथी किसी अलग जाति, अलग प्रदेश या कभी कभी विदेशी भी हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो अब हम बात करेंगे प्रेम विवाह के योग क्या होते हैं।
तो सप्तम भाव में राहु होने पर प्रेम विवाह का प्रबल योग बनता है और अचानक प्रेम होना, समाज के विरोध में विवाह करना या गुप्त प्रेम संबंध से विवाह। तो ये स्थिति होती है जब सप्तम भाव में राहु बैठता है। यह राहु की विशेष देन है कि क्या है, विदेश से संबंध क्या है, इसको भी जानिए। ऐसे व्यक्ति को विदेशी जीवन साथी या विदेश में बसने का अवसर या विदेशी व्यापार से लाभ मिलता है। व्यापार में बड़ा लाभ क्या है, इसको भी जानिए। तो सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है। तो राहु यहाँ व्यक्ति को अचानक बड़ा व्यापार, नई तकनीक, ऑनलाइन मीडिया, विदेशी कंपनियों से जुड़ाव और अप्रत्याशित लाभ भी देता है। तो ऐसे लोग साझेदारी में बड़ा नाम कमा सकते हैं। अगर हम बात करें सप्तम भाव में राहु के अशुभ प्रभाव की, तो अशुभ प्रभाव क्या है, प्रिय भक्तों, अब आते हैं उस पक्ष पर जो जीवन को कष्टमय बना सकता है। तो जब राहु अशुभ हो तो या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या दशा अंतर्दशा प्रतिकूल हो, तो सप्तम भाव का राहु जीवन में गहरे घाव दे सकता है। तो विवाह में देरी या बाधा, इसको भी जानेंगे। ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत देर से होता है, बार बार रिश्ता टूटता है या विवाह के समय अचानक विघ्न आ जाते हैं। कई बार कुंडली में विवाह योग होते हुए भी विवाह नहीं हो पाता। अगर हम बात करें धोखा और छल की, तो राहु भ्रम का ग्रह है। राहु भ्रम का ग्रह है। जीवन साथी से धोखा, छिपे संबंध, गुप्त प्रेम संबंध और विश्वासघात के योग बनाता है। यह राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी अपने साथी को भ्रम में रखता है। अगर विवाह के बाद अशांति की बात करें, तो विवाह के बाद बिना कारण झगड़े, शक, अलगाव की भावना, मानसिक तनाव और दूरी। तो धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन बोझ बन जाता है। कई कुंडलियों में यह योग तलाक या लंबे अलगाव का कारण भी बनता है। ऐसे व्यक्ति, अब हम बात करेंगे मानसिक भ्रम और असंतोष की। तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रहता। हर समय कुछ और अच्छा मिल सकता था, यह भावना मन में चलती रहती है। रिश्ते में रहते हुए भी मन कभी और भटकाव भी रहता है। अब हम साझेदारी की अगर बात करें, साझेदारी और धोखा की, तो व्यापार में साझेदार से धोखा, कागजी विवाद, कानून उलझन या अचानक घाटा, यह राहु का कुप्रभाव माना जाता है। विशेष योग और स्थितियां क्या हैं, इसको भी जानेंगे। प्रिय भक्तों, कुछ विशेष स्थितियां बहुत प्रभावशाली होती हैं। राहु शुक्र सप्तम भाव में अत्यंत आकर्षक प्रेम संबंध, लेकिन चरित्र में अस्थिरता और भोग प्रवृत्ति। राहु शनि की युति हो तो विवाह में देरी, कर्तव्य और बोझ का प्रभाव, ठंडापन। राहु की दृष्टि लगन या पंचम भाव पर हो तो प्रेम, संतान और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं?
इसको भी जानेंगे। तो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण विषय, उपाय। तो प्रिय साथियों, राहु को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन सही उपाय से उसकी नकारात्मक शक्ति को शुभ दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो सर्वप्रथम काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। नहीं, राहु के सबसे प्रभावी देवता भगवान काल भैरव हैं। हम हर शनिवार को या अमावस्या को ओम भैरवाय नमः या ओम काल भैरवाय नमः 108 बार जरूर जप करें। और यह उपाय वैवाहिक बाधा और धोखे से रक्षा करता है। ठीक है। शनिवार को दीप दान भी करें। तो क्या करना है, पीपल या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हे राहुदेव मेरे वैवाहिक जीवन की रक्षा करें। हम अब बात करेंगे नाग देवता की पूजा की। यानी राहु का संबंध सर्प से है, तो नाग पंचमी पर नाग देवता का पूजन अवश्य करें, दूध अर्पण करें और सर्प सूक्त का पाठ करें। ठीक है। और यह उपाय गुप्त दोषों और वैवाहिक बाधा को शांत करता है। राहु मंत्र का भी जप करें। क्या है, प्रतिदिन या शनिवार को ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः इस मंत्र को 108 बार जप करें और लगातार 40 दिन करने से राहु के प्रभाव में स्पष्ट परिवर्तन आने लगता है। दान और सेवा की अगर हम बात करें तो शनिवार को दान करें, काले तिल का दान करें, नीले वस्त्र का दान करें, लोहे की वस्तु का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। उपाय, किसी गरीब, अपाहिज या वृद्ध को दान देना राहु के दोष को शीघ्र शांत करता है। अब हम बात करेंगे विवाह के विशेष उपाय क्या है। तो यदि विवाह में बाधा हो रही है तो गुरुवार को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ, कन्या को पीले वस्त्र दान, केले के वृक्ष की पूजा, गौ सेवा, यह उपाय विवाह योग को शीघ्र सक्रिय करता है। अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों, याद रखिए राहु ना तो पूर्ण है शत्रु और ना तो पूर्ण है मित्र। यह तो एक परीक्षा लेने वाला ग्रह है। जो व्यक्ति संयम, सत्य और धर्म का मार्ग चुनता है, उस पर चलता है, तो उसे राहु असाधारण ऊंचाई देते हैं। और जो भ्रम, छल और अहंकार में फंसता है, राहु उसे जीवन के गहरे सबक सिखाता है।